नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है और विपक्ष के मंसूबे धराशायी हुए हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों में हाई कोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ था। विपक्ष तो यहां तक कह रहा था कि योगी सरकार जो है वो ओबीसी विरोधी है, इसीलिए वो आरक्षण खत्म करना चाहती है और इसीलिए उसने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने फैसला दिया और ये बताया कि जब तक कमेटी नहीं बनती है और ओबीसी आरक्षण जो है उसके साथ निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब इस फैसले को चुनौती देते हुए योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी और उस वक्त भी आश्वासन दिया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही गई थी और उसके बाद योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी का जो निकाय चुनाव है वो कराने की इजाजत दे दी है, यानी कि हरी झंडी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी है। इसके साथ ही योगी सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि इस पर योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया आई है। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। पहला बयान योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ आया है वो हम आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया और लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट का जब फैसला आया था उसके बाद से ही जो ये विवाद था वो बढ़ गया था। अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो विपक्षी दल थे वो योगी सरकार पर हमलावर थे और कई सारी बातें कही जा रही थी। वहीं पर आरक्षण की अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने ये कहा था कि हम आरक्षण को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम ओबीसी आयोग बनाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो स्वीकार कर ली है। तो सुखद खबर जो है वो योगी सरकार के लिए है और दुखद खबर जो है वो विपक्ष के लिए है, क्योंकि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा अब खत्म हुआ और ओबीसी जो समुदाय है वो बीजेपी के साथ एक बार फिर से दिखाई पड़ सकता है चुनाव में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था और यूपी में 760 नगर निकायों का चुनाव होने वाला है, जिसमें मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद राजनीतिक दल फिर से एक्टिव हो गए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। कई नेता अब इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ की हुई है और योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।